हेलो दोस्तों, स्वागत है ज्ञान धारा जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 2 इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। 1 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार की किन 2 योजनाओं ने अपने 10 वर्ष पूरे किए? इसका उत्तर हो जाएगा जल जीवन मिशन और जनधन योजना हो जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन योजना कब शुरू की गई? 2015 में। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई? 23 सितंबर 2018 हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, 33वीं प्रगति बैठक का आयोजन कहाँ किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन मोदी जी ने नई दिल्ली में किए। मिशन प्रगति कहाँ लॉन्च किया गया? बिहार हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, आरक्षण के भीतर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली किस समिति द्वारा लागू किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा DY चंद्रचूड़ समिति हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान CJI कौन है? संजीव खन्ना हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के पहले CJI कौन है? तो हीरालाल जे कानिया हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कुल संख्या क्या है? तो 34 हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा वंदे भारत रेल। भारत में पहली किसान रेल कब चलाई गई? तो 2020 में। पहली तेजस रेल कहां से कहां तक चली? वाराणसी से अहमदाबाद तक। भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी है? तो वास्की ट्रेन हो जाएगा इसका उत्तर। 5 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में मोबाइल फोन निर्माता ने भारत का स्थान क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा सेकेंड स्थान। अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान पूछेगा तो 5वां हो जाएगा। दूरसंचार में भारत का स्थान 2रा हो जाएगा। और प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान पूछेगा तो 126 हो जाएगा। पासपोर्ट में भारत का स्थान 85 हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134 हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए सन 2024 से 25 के तहत कितने खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया? इसका उत्तर हो जाएगा 3 करोड़ के लगभग। विश्व की वित्तीय समावेश की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए किस एक पहल की शुरुआत की गई? इसका उत्तर हो जाएगा बाल विवाह मुक्त गांव पहल। वर्तमान में बाल विवाह सर्वाधिक किस राज्य में प्रचलित है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 2025। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई? 2021 में। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? अमित शाह हो जाएंगे। 9 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नवीनतम जनगणना डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी? इसका उत्तर हो जाएगा 2025। जनगणना रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट कब प्रकाशित की जाएगी? 2026 में। जनगणना के वर्तमान आयुक्त कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा मृत्युंजय नारायण। 10 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा संसद की सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? इसका उत्तर हो जाएगा 2028। पहले था 2026। वर्तमान परिसीमन किस जनसंख्या पर आधारित है? 1971 हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, हाल ही में NTR को अपडेट किया गया। NTR को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा असम। NTR का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर।
एनटीआर को किस वर्ष लागू किया गया? तो 2019 में लागू किया गया था। गुरुत्वीय नियतांक का मान किसने दिया था और इसका संकेतक क्या होगा? इसका जी होगा संकेतक और हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। 13 नंबर प्रश्न है, पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 2016 में। 14 नंबर प्रश्न है, संविधान के लागू होने के समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? इसका उत्तर हो जाएगा 7। अभी वर्तमान में 6 है। 15 नंबर प्रश्न है, केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा और अंग्रेजी भाषा। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा। 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्ला सयानी हो जाएगा और प्रथम बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। 18 नंबर प्रश्न है, किस तत्व का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा। 19 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद किस अधिनियम द्वारा लाया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा CAG कैग के द्वारा 1919 में लाया गया था। 20 नंबर प्रश्न है, नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? इसका उत्तर हो जाएगा 1926 भगत सिंह के द्वारा। 21 नंबर प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? RBI। स्थापना RBI का 1934 में हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित धर्मराजिका स्तूप का निर्माण किसने कराया था और यह कहाँ अवस्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा अशोक और वाराणसी के सारनाथ में अवस्थित है। 23 नंबर प्रश्न है, सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी और इसे कब शुरू किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा इंद्रधनुष योजना। 24 नंबर प्रश्न है, UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1972 हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है? सेरेबेलम हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, भारत में मंत्रिपरिषद का आकार क्या होता और इसे किस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 91वां हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के मध्य से होकर गुजरती है? विंध्य और सतपुरा हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2002 में 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 29 नंबर प्रश्न है, PM गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा बिहार, खगड़िया से। 30 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निर्धारित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 125। 31 नंबर प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम का स्रोत किस पुस्तक को माना जाता है? वेल्थ ऑफ नेशंस हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की किस श्रेणी में रखा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक श्रेणी। 33 नंबर प्रश्न है, गैस और जल विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का विषय है? इसका उत्तर हो जाएगा सेकेंड सेक्टर। 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का विषय नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा वस्त्र पोशाक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर। 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन
किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा जॉर्ज फिशर हो जाएगा इसका उत्तर। 36 नंबर प्रश्न है, सरकारी हस्तक्षेप की नीति को अपनाने का समर्थन अर्थव्यवस्था के किस स्वरूप में दिया गया? इसका उत्तर हो जाएगा पूंजीवादी व्यवस्था। 37 नंबर प्रश्न है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसके द्वारा किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे। 38 नंबर प्रश्न है, वैसी अर्थव्यवस्था जिनका अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है वह कहलाता है बंद अर्थव्यवस्था। 39 नंबर प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था। 40 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था? 1968 में दादा भाई नौरोजी ने किए थे। 41 नंबर प्रश्न है, मूल मात्रकों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा 7। 42 नंबर प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। विद्युत धारा हो जाएगा एम्पीयर, आवृत्ति हो जाएगा हर्ट्ज, ठोस कोण हो जाएगा स्टेरेडियन और विद्युत शक्ति वाट हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? कैलोरी हो जाएगा इसका उत्तर। 44 नंबर प्रश्न है, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? तो प्रकाश वर्ष प्रकाशित दूरी या खगोलीय दूरी। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दीप्त तीव्रता की एसआई मात्रक है? इसका उत्तर हो जाएगा कैंडेला हो जाएगा इसका उत्तर। 47 नंबर प्रश्न है, वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है तथा दिशा नहीं होती क्या कहलाती है? अदिश राशि इसका उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, बल, भार, त्वरण, विस्थापन, वेग, संवेग, चुंबकीय बल, ताप, प्रवणता कैसी राशि है? इसका उत्तर हो जाएगा सदिश राशि। 49 नंबर प्रश्न है, यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला झिल्ली रहित अंग है? राइबोसोम हो जाएगा इसका उत्तर। 50 नंबर प्रश्न है, कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका में देखा था। 51 नंबर प्रश्न है, किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट कीटाणु से मदद करता है? इसका उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम। डी डुबे ने इसका खोज किया था। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाने जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम। 53 नंबर प्रश्न है, प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है? इसका उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क कोशिका। 54 नंबर प्रश्न है, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की? केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसका उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। 56 नंबर प्रश्न है, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए? तो कोशिका झिल्ली हो जाएगा इसका उत्तर। 57 नंबर प्रश्न है, कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम बताइए? इसका उत्तर हो जाएगा गोल्जी काय। 58 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। 59 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे माना है? इसका उत्तर हो जाएगा जीव द्रव्य। 60 नंबर प्रश्न है,
कौन से कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रियाएं होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा इसका उत्तर। 61 नंबर प्रश्न है, कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसको जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा एटीपी। 62 नंबर प्रश्न है, वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है? प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, आरबीसी का निर्माण गृह एवं कब्रस्थान गृह क्रमशः है? इसका उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा। 64 नंबर प्रश्न है, कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किनका निर्माण करती है? जाइगोट का। 65 नंबर प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं जो प्रोटीन एवं लिपिड से मिलकर बनी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका का बाहरी अनावरण। 66 नंबर प्रश्न है, गुणसूत्र धागे के समान संरचना कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रक में। 67 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। 68 नंबर प्रश्न है, गुणसूत्र शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रदान किया था? वाल्डेयर। 69 नंबर प्रश्न है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी अनावरण निम्न में से क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति। 70 नंबर प्रश्न है, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा वाटसन और क्रिक। 71 नंबर प्रश्न है, कोशिका की क्रियान्वयन गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रक। 72 नंबर प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनता पदार्थ है? इसका उत्तर हो जाएगा यौगिक। 73 नंबर प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा उपधातु। 74 नंबर प्रश्न है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाएं में पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा पानी। 75 नंबर प्रश्न है, पदार्थ में चतुर्थ अवस्था में है? इसका उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा।